है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी। नीट परीक्षा 2022 नीट यूजी की परीक्षा। नीट परीक्षा में करीब 18 लाख स्टूडेंट आजमाएंगे किस्मत। 2 बजे से शुरू होगी ये परीक्षा। एनटीए के द्वारा आयोजित की जा रही है ये परीक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। और कोटा और इसके साथ ही अजमेर और जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, तो अजमेर से शुभम और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। भंवर, क्या माफ कीजिएगा भारत, क्या जानकारी है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, स्टूडेंट्स क्या पहुंच गए हैं, तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल मेगा, आज की अगर बात करें तो आज एक बड़ा एग्जाम राजधानी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह जयपुर में ही नहीं बल्कि देश भर में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और देश के साथ साथ देश भर के बाहर के 14 शहरों में इस नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 बजे से परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, यानी कि अभी जो समय हुआ है वो लगातार 1:13 का हुआ, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। 1 बजे से परीक्षार्थियों को एंट्री है वो दी जा रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर परिजन भी पहुंचे हैं जो परीक्षार्थियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और नीट भर्ती परीक्षा की अगर बात की जाए तो अपने आप में मेडिकल की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और राजधानी, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 25 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन हो जाए, जिसमें 18,72,000 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं राजधानी के जयपुर के एक मानसरोवर के परीक्षा केंद्र की बाहर की ये तस्वीर है। बड़ी तादाद में परिजन हैं वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर छोड़ने के लिए पहुंचे हैं और 2 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी, जो कि 5:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंड प्रदेश के वो तो यहाँ पे जाते हैं, वो लोग यहाँ से नहीं आते हैं, वैसे संपर्क में तो होगा। बिल्कुल, देखिए परीक्षा आज 18 लाख स्टूडेंट्स अपना भाग्य आजमाएंगे और लगातार अपडेट आपको जयपुर से दे भी रहे हैं सहयोगी भारत। 2 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली है। एनटीए के द्वारा आयोजित की जा रही है परीक्षा। कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जा रहा है और देखिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि सभी परीक्षा केंद्रों पर मास्क लगाकर पहुंचने की हिदायत तो दी ही गई है। साथ ही साथ पूरी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही आगे प्रवेश दिया जा रहा है। और सहयोगी शुभम जैन इस वक्त हमारे साथ में अजमेर से लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए 18 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की किस्मत का फैसला है आज, और नीट की परीक्षा जब हो रही है, काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी करते हैं। अजमेर में क्या तस्वीरें, क्योंकि 2 बजे से शुरू होने वाली है एग्जाम, अब से कुछ ही देर का समय बाकी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर जिले के अंदर करीबन 8 सेंटर निर्धारित किए गए हैं जिन पर यह परीक्षा आज आयोजित होने वाली है। सुबह 11 बजे से जो परीक्षार्थी थे उनको प्रवेश दिया गया था और दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा के जो सेंटर है वहाँ पे परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 2 बजे शुरू होगी जो 5:20 पर खत्म होगी। आज तक के इतिहास के अंदर नीट के अंदर जो परीक्षा होती थी वो मात्र 3 घंटे की होती थी, लेकिन इस बार 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 3 घंटे 20 मिनट की ये परीक्षा है और परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थी थे काफ़ी लंबे समय से जो तैयारियाँ कर रहे थे, उनकी तैयारियों को जो चुनौती है वो अब मिलेगी। और अब परीक्षा जो है, परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है और 1:30 बजे जो परीक्षा केंद्र है, तमाम परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने आ रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। किसी तरीके का उनके पास ऑर्नामेंट्स नहीं हो, बेल्ट नहीं हो, सर में क्लिप नहीं हो, हाथों में कोई धागे नहीं हो, पानी की बोतल है वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। किसी तरीके का बैग, पेन, हर तरीके की चीज़ पे पाबंदी लगाई थी। जो एनटी है जो परीक्षा को आयोजित करा रहा है उसने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी। उसी गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया है, क्योंकि नीट की जो परीक्षा है अपने आप में एक बड़ी परीक्षा होती है और नीट यूजी की। लेकिन अगर अजमेर जिले की बात करें तो 8 सेंटर बनाए गए हैं और 8 सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस की सुरक्षा लिहाज से व्यवस्था हो, या स्कूल सेंटरों पर जो अन्य व्यवस्था होती है उनको लेकर के व्यवस्था हो। तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे और खास करके इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी परीक्षा के अंदर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। थर्मल स्कैनिंग की गई है, मास्क लगाने के लिए अंदर ही मास्क मिलेंगे, सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल अंदर ही किया जा रहा है। तो जिसको लेकर के तमाम इंतजाम थे वो परीक्षा केंद्रों के द्वारा पूरे किए गए और जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर लगभग पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर जो गेट है करीबन 1:30 बजे वो गेट बंद हो जाएगा, जिसके बाद 2 बजे है ये परीक्षा शुरू होगी जो 5:20 तक परीक्षा चलेगी। आज तक के इतिहास में जानकारी जैसे दी कई बदलाव किए गए हैं, सुरक्षा एहतियात तौर पर भी कई बदलाव, कई चेंजेस, जैसे एडमिट कार्ड पर होलोग्राम इस बार लगा है। इसके अलावा एनटीए ने व्यवस्था में परिवर्तन किया है, विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस इस बार देनी होगी। इसके अलावा कौन से चेंजेस, क्योंकि 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सख्ती अंदर विद्यार्थियों को दाखिल होने पर भी की गई है, जिससे किसी तरह की सेंधना इस एग्जाम में लग पाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो एनटीए है जो जिसके द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है उसके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि पहले जो नीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर काफ़ी दलाल पकड़े गए थे, जिसके बाद जो एजेंसी है उसने तमाम इंतजाम किए हैं और आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र का द्वार है 15 मिनट में बंद हो जाएगा। काफ़ी इंतजामों के अंदर सुधार किया गया है और किसी भी बारीक से बारीक चीज़ को अंदर ना लेके जा पाए और किसी तरीके की कोई गफलत ना हो उसको लेकर के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो चेकिंग व्यवस्था है उसको भी सुचारू किया गया। देख सकते हैं एक गेट पर करीबन 4 से 5 लोग खड़े हुए हैं जो चेकिंग कर रहे हैं पहले, उसके बाद अंदर जाकर के अलग चेकिंग हो रही और जब अपने रूम पर पहुंचेंगे वहां पर एक अलग चेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। होगी आपको मेरे कैमरा पर्सन साथी आपको दिखा भी रहे होंगे कि अंदर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर तमाम इंतजाम हैं और जो परीक्षार्थी किसी भी तरीके की गलती करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन जो नीट की परीक्षा है वो अपने आप में एक बड़ी परीक्षा होती है जिसको लेकर के इंतजाम और इसके लिए इंतजाम जो है वो पूरे कर भी लिए गए हैं, थोड़े से परिवर्तन भी इस बार किए गए हैं। भंवर का रुख कर लेते हैं, कोटा से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि 2 बजे से ये पेपर शुरू होना है, उससे पहले किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है और साथ ही साथ अगर जो पेपर देने परीक्षार्थी आए हैं उनसे बात कर सकें किस तरह की तैयारी है? देखिए, अब जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आए हैं उनसे बात करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उनके पास अब अंदर एंटर होने के लिए कुछ ही मिनट बचे हैं। 1:30 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। 11 बजे से एंट्री का दौर शुरू हो गया था और अलग अलग स्लॉट में ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और चूंकि कोविड का एक बार फिर से खतरा बढ़ता जा रहा है तो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोटा में 34 सेंटर्स बनाए गए हैं, 19,000 के लगभग अभ्यर्थी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और एक सेंटर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए एंट्री का अंतिम दौर है। 10 से 15 मिनट रह गए हैं अभ्यर्थी को अंदर अब एंटर होने के लिए। 3 लेयर यहाँ पर चेकिंग सिस्टम है, एक बार अंदर एंटर होने के बाद आगे जाकर के और अभ्यर्थी को हॉलोमार्क अपने एडमिट कार्ड पर लेना होगा। और देखिए आपको सामने की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देखिए ये अंदर मेन एंट्री गेट है जहाँ से अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं। करीब अभ्यर्थी जो हैं वो अंदर एंटर कर चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें केवल अपना एडमिशन कार्ड, पारदर्शी बोतल, मास्क ही अंदर ले जाने की परमिशन है। इसके अलावा किसी भी चीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़िए, कोई भी चीज़ के साथ उनको अंदर एंटर होने की परमिशन नहीं है। खास तरह का यूनिफॉर्म कोड भी बनाया गया है और पहली बार बायोमेट्रिक और होलोग्राम सिस्टम भी यहाँ पर अप्लाई किया गया है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है उस पर एक होलोग्राम चिपकेगा और एडमिट कार्ड के साथ अंदर उसकी भी जाँच होगी। अगर कोई भी मिसमैच होता है तो फिर कैंडिडेट को बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है उससे भी गुजरना होगा। देखिए 18,72,341 अभ्यर्थी और सैकड़ों सेंटर्स देश के जिन पर यह परीक्षा हो रही है, तो एक तरह से मेडिकल का महाकुंभ है जिसमें 92,900 सीटें केवल MBBS की। इसके अलावा कुल मिला के 1,40,000 सीटों पर दाखिले की होड़ रहेगी। और कोटा चूंकि कोचिंग सिटी है, यहाँ कई बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो कि नीट यूजी की तैयारी करवाते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना सेशन पूरा करने के बाद, कोचिंग पूरी करने के बाद केवल नीट यूजी के एग्जाम के लिए कोटा में टिके हुए थे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ भी छटेगी इस एग्जाम के बाद। और देखिए इतनी व्यापक तैयारियां करनी पड़ रही है कि कोटा के रोडवेज डिपो ने आज 40 बसें चलाई है एक्स्ट्रा जिन अभ्यर्थियों को बाहरी शहरों में सेंटर मिले हैं वहां तक उनको जाने के लिए भी और जिनके कोटा सेंटर आए हैं बाहरी शहरों से उनके कोटा में आने के लिए भी। अभी भी कुछ बसें जो है वो इस एग्जाम के लिए रिजर्व रखी गई है और मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए अब करीब जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर एंटर हो चुके हैं। जो स्टाफ यहाँ पर सेंटर पर मौजूद हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उनसे आपकी बात कराऊं कि आखिर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है। मैडम, जो खास गाइडलाइन यहाँ पर पहले ही आप इशू कर चुके हैं, फिर भी कई अभ्यर्थियों को हमने देखा है जो कि उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या क्या चीज़ें आपको बाहर रखवानी पड़ रही है? हमको सेफ्टी हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स और थ्रेड्स जो हाथ में बांध रखे थे और किसी ने बड़ी चप्पल्स पहन रखी थी, सैंडल्स पहन रखे थे और किसी ने बड़े बटन वाले कपड़े जो पहन रखे थे उनके बटन्स हमने कट करवाए। तो ये
हर सेंटर पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद उसको मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा जैमर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी कड़े इंतजाम है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कड़े इंतजाम है और हम बच्चों के लिए कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जाम अच्छा करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या लगता है करीब करीब एंट्री हो चुकी है, अब कोई अभ्यर्थी आता दिख नहीं रहा है? बस अब 10 मिनट है, इसमें जो आ जाता है उसको एंट्री देंगे, उसके बाद गेट को लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए हमने बात करवाई जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है सेंटर पर, जो कि लगातार यहाँ पर जो एंट्री और परीक्षा की जो सारी प्रक्रिया है उसको संपादित करा रहा है। ठीक 2 बजे ये पेपर शुरू हो जाएगा और 5:20 पर पेपर समाप्त हो जाएगा। और देखिए अभ्यर्थी जो है बरसों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कोटा में टिके हुए हैं, लगातार नीट यूजी के एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब परीक्षा संपन्न हो। तो आज हम कह सकते हैं कि हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला जो है वो नीट यूजी के साथ होने वाला है। और मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए कितनी बड़ी तादाद आपको यहाँ पर पेरेंट्स की नज़र आएगी, जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सेंटर्स तक पहुँचे हैं। आपने कह दिया बेस्ट ऑफ लक अपने बच्चे को? तो क्या कोचिंग करवा रहे थे या सेल्फी पढ़ रहे थे? सेल्फ पढ़ रहे थे। कहाँ से पहले कोचिंग कोटा के लोकल हाँ। क्यों सर, अब बच्चा अंदर एंटर हो गया आप तो? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा जी, चलिए, तो देखिए पेरेंट्स भी यहाँ पर व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सेंटर की तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं, अभिभावकों का भी है, परिजनों का भी है, क्योंकि हर रात जब बच्चा जाकर पढ़ाई करता है और कोशिश करता है इस महाकुंभ को पार करने की, मेडिकल का महाकुंभ कहा जाता है नीट को, तो अभिभावकों की भी परीक्षा का दिन है। चलिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी कड़ी में उदयपुर का रुख करेंगे। वहां से सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, मेडिकल का महाकुंभ कहा जाता है नीट के एग्जाम को, वर्ष भर परीक्षार्थी इसकी तैयारी करते हैं, आज एग्जाम का दिन है, उदयपुर से कैसी तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। उदयपुर में कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 7,308 जो नीट परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। कड़ी सुरक्षा की गई है। 11 बजे से एंट्री देनी शुरू कर दी गई, चूँकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से एंट्री दी जा रही है। किसी तरह का 11 आवर्स पे कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से करीब 2.5 घंटे का समय जो है वो एंट्री के लिए रखा गया है, यानी कि 11 बजे से ठीक 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद में एंट्री क्लोज कर दी जाएंगी। काफ़ी तादाद में जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर एंटर हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ से एंट्री गेट जो है, यहाँ से अंदर इनको परीक्षा के लिए एंट्री दी गई है। और वहाँ काफ़ी जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से आगे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं, आप देखिए यहाँ मेटल डिटेक्टर के साथ में वॉलंटियर्स मौजूद हैं। पुलिस के जो जवान हैं, लेडी कांस्टेबल्स को जो है यहाँ पर डेप्यूट किया गया है। उदयपुर में जैसा मैंने बताया कुल 12 केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। इन 12 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 7,308 परीक्षार्थी हैं। देखिए, पिछली बार केंद्रों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इस बार केंद्रों की संख्या कम रख के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैपेसिटी वाइज जो सेंटर्स हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं। और मैं एक बाहर की तस्वीर भी मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि वो ज़रा दिखाएं। जैसा कहा जा रहा है कि सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके अभिभावकों की भी परीक्षा है। बिल्कुल, धूप में 11 बजे से जो अभिभावक हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी लाइन जो है, ये अभिभावक जो हैं यहाँ पर अपने बच्चों को, परीक्षार्थी जो बच्चे हैं उनको छोड़ने के लिए यहाँ पहुँचे। अब 5:20 तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ पहुँचे उनका जो भी एंट्री एडमिट कार्ड है वो बाकायदा चेक किया जा रहा है। लेडी कांस्टेबल्स यहाँ पर हैं, तो किसी तरह की किसी भी परीक्षार्थी को कोई असुविधा ना हो, इस बात को लेकर पूरी सावचेती बरती जा रही है। साथ ही साथ चूँकि मेडिकल का महाकुंभ कहा जा रहा है और अमूमन ऐसा होता है कि परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ियाँ सामने आती हैं, बच्चों का मन टूट जाता है। तो आशा ये की जानी चाहिए कि आज ये जो परीक्षा है निर्विवाद रूप से, आराम से और किसी भी तरह की गड़बड़ी से रहित होकर पूरी हो, ताकि वर्ष भर जो परीक्षार्थियों ने, विद्यार्थियों ने जो तैयारी करी है उसका रिजल्ट आए और जो अच्छे जो बेहतर इंतजाम है, इंतजामातों में परिवर्तन इस बार किए गए हैं। 2 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है, उससे पहले की तैयारियां किस तरह की हैं ये आपको दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।